आप सभी का स्वागत है वैसू क्लासेज में। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीटीएससी जेई के सिलेबस के बारे में। सिलेबस में भी जो सिविल का जो टेक्निकल का सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में चर्चा किया था। एग्ज़ाम कैसे होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने टेक्निकल के आएंगे, कितने आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बारे में ऑलरेडी एक प्रॉपर वीडियो बन चुका है। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। बीटीएससी जेई की वैकेंसी काफ़ी इंतज़ार के बाद आ गई है, तो इस बार सिलेक्शन लेना है तो इसका सिलेबस और इसके टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखना ज़रूरी है। तो आज ये वीडियो सिविल के लिए है और सिविल का टेक्निकल सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वो देखेंगे हम लोग। सबसे पहला टॉपिक है आपका बिल्डिंग मटेरियल। बिल्डिंग मटेरियल में इससे क्या क्या पूछे जाएंगे, तो इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पूछे जाएंगे, क्लासिफिकेशन पूछा जाएगा, स्टैंडर्ड टेस्ट, यूज एंड मैन्युफैक्चर्स, और क्वेरिंग होगा एबेस्टस प्रोडक्ट को लेकर के, टिम्बर एंड वुड प्रोडक्ट को लेकर के, लैमिनेट्स को लेकर के, और पेंट एंड वार्निशेज को लेकर के। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। इसी चैनल पे आपका इसका क्लासेस भी होगा, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू भी करेंगे भी, ठीक है। अगर आपका रहेगा तो एक प्रॉपर क्लास भी आएगा, अगर कमेंट रहेगा तो। अभी सिलेबस को डिटेल में देखते चले। दूसरी तरफ है, दूसरा टॉपिक रहने वाला है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन का, ठीक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और इससे में आपका किस किस टॉपिक से आएगा, सब टॉपिक की बात करें तो इसमें आपका रहेगा एस्टिमेटेड प्रिपरेशन, टेक्निकल ग्लॉसरीज, एनालिसिस ऑफ रेट्स, अर्थवर्क्स, ब्रिक्स वर्क्स यानी मॉडलर और ट्रेडिशनल दोनों इसमें इंक्लूड रहेगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा आरसीसी वर्क, शटरिंग के बारे में रहेगा, फिर टिम्बर वर्क से रहेगा, प्लास्टरिंग का रहेगा, फ्लोरिंग से रहेगा, पेंटिंग से रहेगा, वाटर टैंक से रहेगा, फिर आपका वार वेंडिंग शेड्यूल से बीबीएस जिसको हम लोग बोलते हैं उससे रहेगा। फिर आपका वैल्यूएशन मेथड, चाहे वह स्क्रैप वैल्यू हो, स्लैवेज हो या डिप्रिसिएशन हो, इन सब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस ईयर अगर आप क्वेश्चन लगाए होंगे तो उसमें भी आप इस टॉपिक को फील कर पाए होंगे कि हाँ ये टॉपिक से आपका क्वेश्चन वहाँ पास देखने को मिला है। अगला है टॉपिक सर्वेइंग। सर्वेइंग में आपका क्या क्या रहने वाला है, किससे क्वेश्चंस आते हैं, तो सर्वेइंग के जो प्रिंसिपल्स हैं उससे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, चेन सर्वेइंग, और प्रिज्मेटिक कंपास, लोकल अट्रैक्शन, प्लेन टेबल, थियोडोलाइट एडजस्टमेंट, लेबलिंग, और आपका रहने वाला है कॉन्टरिंग जिसमें कर्वेचर और रिफ्रैक्शन करेक्शन वो भी रहेगा, टैकोमेट्रिक सर्वे और एडवांस सर्वे इंस्ट्रूमेंट, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला है सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स या बोले इसको जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। तो इससे क्या क्या आपका कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, ओरिजिन ऑफ सॉइल, फेज डायग्राम, वॉइड रेशियो, डेंसिटी रिलेशनशिप, ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स प्रॉपर्टीज, एटनबर्ग लिमिट्स, ठीक है, सॉइल क्लासिफिकेशन ISI उसमें भी, परमिएबिलिटी और कॉम्पैक्शन, ट्रैक्सियल टेस्ट, बियरिंग कैपेसिटी और स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, ठीक है, SPT जिसको बोलते हैं। तो इससे आपको इस सब टॉपिक को ध्यान में रखना है और इस टॉपिक पे ही रिवीजन करना है, ठीक है। अगला टॉपिक रहने वाला है हाइड्रोलिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। तो इसमें आपका आएगा फ्लूइड का प्रॉपर्टीज आएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स आएगा, फ्लो ऑफ मेजरमेंट, बर्नौली थ्योरम आ सकता है, फ्लो इन पाइप्स, ओपन चैनल फ्लो, वियर्स, फ्लूम्स, स्पाइलवेज, पम्प्स और टर्बाइंस, यह टॉपिक आपका रहने वाला है। अगला है इरिगेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आपका जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा नेसेसिटी एंड बेनिफिट्स, मेथड एंड टाइप्स, हाइड्रोलॉजी, मेजरमेंट ऑफ रेनफॉल, क्रॉप्स, वाटर रिक्वायरमेंट, ड्यूटी डेल्टा, ड्यूटी रहेगा, डेल्टा रहेगा, बेस पीरियड रहेगा, इरिगेशन रहेगा, एफिशिएंसीज रहेगा, कैनाल टाइप्स रहेगा, फिर आपका वियर्स एंड वेराज रहेगा, स्कॉर्स एंड सिल्टेशन रहेगा, फ्लड एंड कंट्रोल रहेगा, लैंड रिक्लेमेशन रहेगा, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया रहेगा। तो ये टॉपिक्स आपका देखने को मिलेगा। अगला जो रहने वाला है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर एनालिसिस जो बोले तो उससे रिलेटेड भी टर्म्स आएंगे। कौन कौन से टर्म्स आ सकते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट
एंड शियरिंग फोर्स डायग्राम, टाइप्स ऑफ बीम जिसमें आपका सिंपली सपोर्टेड भी और कैंटिलीवर भी, ओवरहैंगिंग और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओवरहैंगिंग भी रहेगा, फिर आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहने वाला है, कॉलम रहेगा, कॉलम एंड क्रिटिकल लोड रहेगा, और टॉरिजन ऑफ ए सर्कुलर सेक्शंस रहेगा, रिटेनिंग वॉल्स रहेगा, डैम रहेगा, स्लोप रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगा, इसेंट्रिक लोडिंग रहेगा। तो ये टॉपिक आपका इससे रिलेटेड है। अगला है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी जिसमें आपका मिक्स डिजाइन, वाटर सीमेंट का रेशियो, वर्केबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल, क्यूरिंग, कोल्ड एंड हॉट बेडर कंक्रीटिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कंक्रीट और प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ मटेरियल, ये आपका कंक्रीट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आपको इसमें इसको रिवाइज ज़रूर करना है। अगला है स्टील डिज़ाइन का। स्टील डिज़ाइन या स्टील स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आपका डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टील बीम्स आएगा, कॉलम्स आएगा, रूफ एंड ट्रसेस आएगा, प्लेट एंड ग्रिडर्स आएगा, कनेक्शन डिजाइंस आएगा, लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड एज एप्लीकेबल आएगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स आपका इससे रिलेटेड है और इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले लें, ठीक है। और अगर आपसे पॉसिबल है तो आप पूरे जो भी टॉपिक बताया जा रहा है सबको एक बार ज़रूर ध्यान से रखिएगा, कवर करिएगा, रिवाइज करिएगा। रीज़न है कि अभी आपका एग्जाम वैकेंसी का फॉर्म फिलअप हो रहा है। एग्जामिनेशन अभी आने वाले 1 से 2 महीने में तो नहीं होगा, ये संभव नहीं है क्योंकि इलेक्शन है। इसी के कारण से आप इस चीज़ को समझें और रिवाइज करें इन सब टॉपिक को। अगला है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का, तो इसमें आपका हाईवे इंजीनियरिंग, क्रॉस सेक्शन, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस, पेवमेंट डिज़ाइन जिसमें आपका फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों इंक्लूड रहेगा। ठीक है, मटेरियल रहेगा, एग्रीगेट्स एंड बिटुमेंट्स के बारे में फिर रहेगा, फिर रेलवे इंजीनियरिंग रहेगा, कंपोनेंट्स ऑफ परमानेंट बे रहेगा, ट्रैक ज्योमेट्री रहेगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग रहेगा जिसमें आपका फ्लो, स्पीड और डेंसिटी इसके बारे में भी पढ़ना होगा, रिलेशनशिप इसका डेंसिटी रिलेशनशिप, सिग्नल्स के बारे में, इंटरसेक्शंस के बारे में और सेफ्टी के बारे में। सेफ्टी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेफ्टी, ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगला टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इससे कौन कौन से टॉपिक इसमें आपको कवर करना है वो है वाटर सप्लाई, क्वालिटी प्यूरिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेवर सिस्टम, सीवेज ट्रीटमेंट, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन, सोर्स इफेक्ट कंट्रोल एंड सैनिटेशन सिस्टम सॉरी। ठीक है, ये आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से टॉपिक है जिसको आपको कवर करना है। अगला है मिसलेनियस और प्रोफेशनल प्रैक्टिस की, तो इसमें आपका बिल्डिंग प्लानिंग एंड वॉयला, टाउन प्लानिंग आपका रहेगा, बिल्डिंग कोड्स रहेगा, जीआईएस यानी जिसमें ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको फुल फॉर्म कहेंगे, तो इस जीआईएस से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंजीनियरिंग, ये टॉपिक आपका टोटल सिविल का है और ये रह सकता है आपके एग्जामिनेशन में, कोई से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप ये सारे टॉपिक को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पीडीएफ बताइएगा। जो टेक्निकल का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएगी। ठीक है, आई होप कि आप लोग जो टेलीग्राम है उसको ज्वाइन भी कर रखे होंगे। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए और सभी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंड्स ग्रुप में जहाँ भी है शेयर करिए। और फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, वैसे क्लासेज को सब्सक्राइब करिए।